हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे है। एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिकली एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही होती है एंड हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये सब्जेक्ट बहुत रेलेवेंट है। तो आज हम लोग इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 50 एमसीक्यूज आज की क्लास में एंड नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। तो ये सारे एमसीक्यूज आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बेसिकली अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज हमें आपके साथ डिस्कस करना है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन इज अफेक्टेड बाय डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। अब प्रोजेक्ट डिज़ाइन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से। दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ नाबार्ड पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ SHGS कॉल्ड? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ई शक्ति। पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का जो पर्पज़ होता है वो सिर्फ ये होता है कि सो दैट हम उसकी कॉस्ट को कम से कम रख पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफर क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड्स एट अ मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, येस। विदाउट कोलेट्रल, येस, मतलब उनको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है। करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट्स, मैनेजेस अ न्यू बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। उसी पे तो ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन, नॉर्मलाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा द प्री इन्वेस्टमेंट। NIESBUD was established in 1983. Next, why are small businesses important to a country's economy? They give an outlet for entrepreneurs, yes. They can provide specialist support to larger companies, yes. They can be innovators of new products. अब जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। क्यों? सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएँ, नए नए मार्केट में प्रोडक्ट्स आएँ और वो लार्ज कंपनीज़ को भी बहुत हद तक हेल्प कर पाती। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इज 46। नेक्स्ट, द डैश इलस्ट्रेट्स द प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लॉस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ओनरशिप पोजीशन ऑफ लेस देन 50%, अगर 50% से कम है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। विच ऑफ द लिस्ट बिलो डज नॉट फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, बट टैंजिबल एसेट नहीं। बेसिकली इनटैंजिबल एसेट इसका पार्ट बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू? इनोवेशन। द कैपेसिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनोवेशन। विच पीरियड इज कॉल्ड द डिकेड ऑफ इनोवेशन? अब इनोवेशन का पीरियड है 2010 to 2020, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4M ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज? 4M में क्या क्या आता है? मनी आता है, मटेरियल आता है, मशीन आता है, मैन पावर आता है। अब इसमें देखो मोटिवेशन मैनेजमेंट ये तो नहीं आता, बट मटेरियल और मनी आएगा, तो करेक्ट आंसर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, कमिटी कंसर्न विद इंडस्ट्रियल सिकनेसेस। अब इंडस्ट्रियल सिकनेस से जो कमिटी रिलेटेड है वो है गोस्वामी कमेटी। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स भी बता देते हैं। और भी कई सारी कमिटी हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो है दत्त कमेटी, एक है एबिड हुसैन कमेटी, गोस्वामी कमेटी हमने बता ही दिया कि ये कंसर्न है इंडस्ट्रियल सिकनेस से, और एक है रंगराजन कमेटी। ये 3 कमेटी भी आप लोग याद रखना। दत्त कमेटी की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से कंसर्न है, दैट इज रिलेटेड है, ये कहीं नोट डाउन कर लेना। अबिद हुसैन की बात करें तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, और रंगराजन पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द टी इन अ पेस्टल एनालिसिस रिफर्स टू, पेस्टल एनालिसिस में टी किसको शो करता है? टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ अप्रेजल फॉर टर्म लोन्स बाय कमर्शियल बैंक्स? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं, इकोनॉमिक भी देखते हैं, बट सोशल फिजिबिलिटी नहीं देखते हैं।
Which statement is not true for the entrepreneurs? They change the way of business, convert inputs into outputs. They generally stick to products already in use. अगर मान लो जो यूज में है उसी को लेके एंटरप्रेन्योर चलेगा तो वो कभी भी मार्केट में स्टैब्लिश खुद को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही होती है इनोवेशन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एसएमई क्रेडिट रेटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया किस ईयर में? 2005। IFCI इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ बिजनेस फेलियर? लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, यस। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारे ही रीजन है बिजनेस फेलियर के। डैश इज द कैटालिटिक एजेंट ऑफ चेंज? एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, डैश is primarily concerned with the identification of the project demand potential and the selection of optimal technology. Techno-economic analysis. Innovation is the dash of creative ideas into useful application. Innovation क्या है? ये implement करता है ideas को useful application में। तो correct answer होगा A. Next, which one of the following is not a major area of entrepreneurial innovation as suggested by Joseph Schumpeter? प्रोडक्ट इनोवेशन है, प्रोसेस इनोवेशन है, मार्केट इनोवेशन है, बट स्ट्रक्चरल इनोवेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। गुड सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर अबाउट कॉम्पिटिटर्स इंक्लूड वेबसाइट्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लेफलेट्स, कंपनी रिपोर्ट्स एंड पब्लिश्ड अकाउंट्स। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सब इंपॉर्टेंट है, गुड सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलेक्टिंग अ लोकेशन इज नॉट द फॉलोइंग। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है, मिनिमाइज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे कभी भी मिनिमाइज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा सी। द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर बिजनेस प्लान। जो इंटायर बिजनेस प्लान को हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, समरी देते हैं, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग ऑफ इनोवेशंस इज लाइकली टू बी वेयर। ये कहाँ होता है? जहाँ इनोवेशंस ऑटोनॉमस हो। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनको हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। ये नाम याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि इनको हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर भी बोलते हैं, इनको हम लोग सीड इन्वेस्टर भी बोलते हैं, या एंजल फंडर भी बोलते हैं। और इनकी ना बेसिकली हाई नेटवर्थ होती है। ये क्या करते हैं कि फाइनेंशियल बैकिंग देते हैं उनको जो अपना स्मॉल स्टार्टअप, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेवल पे, और टिपिकली क्या करते हैं कि उनकी कंपनी की इक्विटी को परचेज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ अ न्यू बिजनेस? डिपार्चर पॉइंट, गोल ओरिएंटेशन, बिजनेस स्किल डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। गोल ओरिएंटेशन, बिजनेस स्टार्ट करने पे सबसे पहली चीज क्या होती है? गोल डिसाइड करना। फिर गोल डिसाइड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हो। डिजाइनिंग प्रोसेस डील्स विथ ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज, क्योंकि डिजाइनिंग प्रोसेस का काम क्या होता है कि स्मूथली आपका इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद द फॉलोइंग: फंक्शनल अप्रोच, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर होगा डी। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये खाली सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही लोकेटेड होते हैं। LOB का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ बैलेंस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। शिष्टि ये किसका गोल है? STI पॉलिसी का। नेक्स्ट, अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग अ पर्सन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिस्क्राइब्ड is derived from the French verb known as entreprendre. An entrepreneur who is a owner of more than one business. एक बिजनेस से ज़्यादा अगर आप ओनर हैं किसी बिजनेस के, दूसरे बिजनेस के, तो आपको पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूटिलिटीज? रॉ मटेरियल, वाटर, पावर, एफिशिएंट डिस्पोजल। ये तीनों यूटिलिटीज़ का पार्ट है, बट रॉ मटेरियल यूटिलिटीज़ का पार्ट नहीं है। क्रेडिट रेटिंग किससे कंसर्न होता है? इक्विटी इशूज से? नो, डेट इशूज से, कि कितना डेट इशूज किया गया है उसके बेसिस पे ही क्रेडिट रेटिंग होती है। कितना आपका लोन है उसके बेसिस पे ही क्रेडिट रेटिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वॉज गिवन बाय स्कम्पीटर? इन्होंने इनोवेशन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट, डूइंग बिजनेस फॉर अ कॉज टू इम्प्रूव लाइफ्स ऑफ पीपल। जहाँ आप ये सोचते हो कि लोगों की लाइफ आपकी वजह से सुधर जाए तो उसको हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप।
नेक्स्ट, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ सिचुएटेड है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंप्लीट आर्टिकल्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो डायरेक्ट कंजम्पशन भी कर रही हैं और प्रोसेस करके भी सेल कर रही हैं। एन एंटरप्रेन्योर हु इज़ अ डायनामिक पर्सन एंड इज इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, उनको हम कहते हैं प्रोफेशनल। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग अबाउट बिजनेस इज नॉट कवर्ड इन बिजनेस प्लान। अब देखो, बिजनेस प्लान में ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव समरी होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में होता है, मार्केट एनालिसिस होता है, मार्केट स्ट्रैटेजी होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है एंड बजट होता है। क्लियर? तो लोकेशन इंक्लूडेड होता है एग्जीक्यूटिव समरी में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या ट्रेडिंग प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में मेंशन होता है। कस्टमर के बारे में मार्केट एनालिसिस में मेंशन होता है। तो ये चीज़ है कि ये तीनों ही टॉपिक इंक्लूड होते हैं बिजनेस प्लान के डॉक्यूमेंट में। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, और इस पे आप एक डिटेल स्टडी ज़रूर से कर लेना। क्लियर? ये ओवरऑल 50 एमसीक्यूज से रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। और जितने भी टॉपिक्स हैं हमने कवर किए ना, उन सब पे एक बार रिविजन कर लेना ज़रूर से। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम तो बताना, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, हम उस पर एक डिटेल क्लास अपलोड ज़रूर कर देंगे। अब अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें। और अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।